दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की फिल्म का नाम है अर्जुन सन ऑफ वैजंती, जो अभी काफी ट्रेंड में चल रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम वैजंती नाम की एक आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं, जो काफी बहादुर और जाबाज पुलिस अधिकारी होती है। वैजंती जंगल में कुछ गुंडों से अकेली लड़ रही होती है और बाकी पुलिस अधिकारी जंगल के बाहर वैजंती का इंतजार कर रहे हैं। हम वैजंती के बेटे अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन अपने पापा के साथ अपनी माँ से मिलने आया है। असल में आज वैजंती का बर्थडे है और हर साल अर्जुन अपनी माँ का जन्मदिन मनाता है। इस बार भी अर्जुन अपनी माँ को बर्थडे विश करने के लिए जा रहा है, मगर वहाँ प्रकाश नाम का ऑफिसर अर्जुन और उसके पापा को जंगल में जाने से रोकता है। वो उन दोनों से कहता है कि जंगल में काफी ज्यादा खतरा है, इसीलिए आप यहीं वैजंती मैम के आने का इंतजार कीजिए। यहीं एक गुंडा वैजंती के ऊपर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से वैजंती की हालत बहुत खराब हो जाती है। पर इसके बावजूद भी वैजंती अकेले उन गुंडों से लड़ती है और उन्हें जान से मार डालती है। वैजंती फिर ऐसी घायल हालत में जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वैजंती जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा एक बड़े दलदल में जा गिरी, जिस वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। दूसरी तरफ सभी अधिकारी वैजंती को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वैजंती नहीं मिलती और यहाँ वैजंती जिंदा बचने की उम्मीद खो देती है, क्योंकि इतने बड़े जंगल में एक आदमी को ढूंढना आसान काम नहीं है। तभी एक हाथ आकर वैजंती के हाथों को पकड़ लेता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसके बेटे अर्जुन का होता है। और अर्जुन को खुद पर भरोसा था कि वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेगा। इसी भरोसे के कारण अर्जुन आज अपनी माँ की जान बचा लेता है और बाकी अधिकारी जल्दी से वैजंती को अस्पताल लेकर जाने लगते हैं। उसी समय हम मुंबई में नवाब और पठान नाम के दो गुंडों को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नवाब और पठान की आपस में दुश्मनी थी, इसीलिए नवाब पठान को मारने के लिए उसके दोनों बेटों को किडनैप कर लेता है। फिर जब पठान को ये बात पता लगती है तो पठान अपने बेटों की जान बचाने के लिए नवाब के घर आता है। वहाँ पठान को आते देख नवाब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि काफी समय बाद नवाब की पठान को मारने की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। फिर नवाब के लोग पठान को पकड़कर एक बड़े से कुएं में डाल देते हैं और वो कुआं कोई मौत के कुएं से कम नहीं था। कुएं के अंदर नवाब के सबसे खतरनाक लोग पठान को मारने के लिए बैठे होते हैं। तब पठान नवाब से कहता है कि अगर तुम इस कुएं से जिंदा बाहर आ गए तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद नवाब कुएं को ऊपर से बंद कर देता है और अंदर बैठे नवाब के लोग किसी भेड़िए की तरह पठान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पठान उन सभी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। फिर पठान उन सभी गुंडों की लाश को कुएं में गाड़ देता है। उन सभी को मारने के बाद पठान गुस्से में नवाब को मारने जाता है। अब नवाब को पठान की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जिसके बाद पठान नवाब के साथ साथ उन सभी गुंडों को जान से मार डालता है। फिर हमें किसी और समय का सीन दिखाया जाता है और हम कोर्ट के बाहर गोपाल और मोहन नाम के दो गुंडों को देखते हैं। वहीं गोपाल मोहन से कहता है कि क्या तुमने कोर्ट में बम लगा दिया? इस पे मोहन कहता है कि हाँ मैंने लगा दिया, पर ये सब तुम किसको मारने के लिए कर रहे हो? और गोपाल उसे बताता है कि हमें आज एक बहुत बड़े आदमी को मारना है, वरना वो आदमी हमें जान से मार डालेगा। इतना कहते ही कोर्ट में काफी सारी गाड़ियां आने लगती हैं। उन गाड़ियों में बंदूक लिए गुंडे बैठे होते हैं। इन सारी सुरक्षा को देखकर मोहन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी गाड़ी से अर्जुन बाहर निकलता है और अर्जुन को देखते ही मोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मोहन को ऐसे घबराते देखकर गोपाल इसकी वजह पूछता है। इस पे मोहन उसे बताता है कि अर्जुन कोई मामूली गुंडा नहीं है, बल्कि वो एक तूफान है और अर्जुन को मारना बहुत मुश्किल है। यहाँ से फिल्म अतीत में जाती है और हम मोहन के बॉस श्याम को देखते हैं। श्याम भी बहुत बड़ा गुंडा था। श्याम अपने आदमियों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री को कब्जे में लेने जाता है। पहले श्याम उस फैक्ट्री के सभी लोगों को मारकर फैक्ट्री से बाहर भगा देता है और आखिर में श्याम उस फैक्ट्री को बम से उड़ाने वाला होता है। लेकिन तभी श्याम के सामने अर्जुन आ जाता है। वो श्याम से कहता है कि मेरे रहते तुम इस फैक्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहने के बाद अर्जुन श्याम को मारने लगता है। वहीं श्याम अपने आदमियों को एक एक करके मरता देख बहुत डर जाता है। अब जब श्याम अर्जुन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस फैक्ट्री के मालिक ने भेजा है, तो अर्जुन उससे कहता है कि तुम फैक्ट्री के बाहर वाले दुकान से मेरे लिए चाय लेकर आओ। श्याम उसकी बात मानकर उस दुकान से चाय लेकर आता है और अर्जुन उससे कहता है कि हमने तुम्हें इस फैक्ट्री को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस दुकान को बचाने के लिए मारा है। वो आदमी गांव से यहाँ अपने परिवार का पेट भरने आया था और अगर तुम उस फैक्ट्री को उड़ा देते तो हमारे आदमी की दुकान भी उड़ जाती। इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन इंसाफ के लिए लड़ता है और गरीबों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। उस दिन पहली बार मोहन ने मौत को इतने करीब से देखा था
तभी मोहन अर्जुन का नाम सुनकर कांपने लगता है। अब फिल्म प्रेजेंट में आती है। अर्जुन अपने आदमियों के साथ कोर्ट के अंदर जाता है। असल में अर्जुन की मां ने अर्जुन के ऊपर गुंडों को मारने का केस किया था। भले ही अर्जुन गुंडों को मारकर अच्छा काम कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ कानून की नजर में एक तरह से गुनाह होता है और वैजयंती किसी भी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ती थी। इसके बाद वैजयंती की वकील जज से कहती है कि अर्जुन शहर में किसी भी गुंडे को मारता रहता है और वो कानून की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इस पे अर्जुन का वकील जज से कहता है कि अर्जुन कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोगों की जान बचाता है। इस बात पर उन दोनों वकील के बीच बहस होने लगती है। आखिर में अर्जुन जज से इशारे में कुछ कहता है। वो इशारा करते ही जज इस केस की अगली तारीख देकर वहाँ से चले जाते हैं, पर वैजयंती समझ जाती है कि जज ने अर्जुन के डर के मारे अगली तारीख दी है। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 4 साल से वैजयंती ने अर्जुन से बात नहीं की है और अर्जुन भी इस केस के बहाने सिर्फ अपनी माँ को देखने आता है। और दोस्तों, आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वैजयंती अर्जुन से बात नहीं करती? इसका कारण आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अब अर्जुन अपने आदमियों के साथ कोर्ट से बाहर आता है। उसी समय गोपाल मोहन से बम का बटन दबाने को कहता है, पर डर के मारे मोहन वो बटन नहीं दबा रहा था। तभी एकदम से अर्जुन की नजर उन दोनों पर जाती है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अर्जुन के आदमी गोपाल को पकड़कर जान से मार डालते हैं। साथ ही अर्जुन मोहन से कहता है कि अभी तो मैंने एक आदमी को मारा है, जल्दी मैं तुम्हारे बॉस को भी जान से मार डालूंगा। अर्जुन की बातों से मोहन की हवा टाइट हो जाती है। फिर घर पर हम अर्जुन की बीवी चित्रा को देखते हैं। चित्रा अर्जुन से कहती है कि आज हमें एक शादी में जाना है, इसीलिए अर्जुन तैयार होकर चित्रा के साथ शादी अटेंड करने जाता है। अब हमें पता चलता है कि अर्जुन और चित्रा की शादी कोर्ट में हुई थी, इसी वजह से उन दोनों की शादी में कोई नहीं आया था। जिसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश का अभी अभी प्रमोशन हुआ है और जो अब कमिश्नर बन गया है। वहीं प्रकाश इंस्पेक्टर भार्गव से कहता है कि हमें शहर में सभी गुंडों को रोकना होगा और हम शहर में एक भी गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। इस पर भार्गव उससे कहता है कि शहर में सबसे बड़ा गुंडा वैजयंती मैम का बेटा है। ये सुनकर प्रकाश के होश उड़ जाते हैं। प्रकाश समझ नहीं पाता कि आखिर अर्जुन एक गुंडा कैसे बना। अब प्रकाश भार्गव के साथ अर्जुन से मिलने उसके घर पर जाता है और वहाँ प्रकाश देखता है कि अर्जुन एक पुलिस अधिकारी को टॉर्चर कर रहा है। ये सब देखने के बाद प्रकाश अर्जुन से पूछता है कि आखिर तुम उसे क्यों मार रहे हो? इस पर अर्जुन बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर रेड लाइन फार्मा कंपनी के लिए ड्रग डीलिंग का काम करते हैं। अब प्रकाश उससे कहता है कि ये सब तो पुलिस का काम है, तुम्हें अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए। तो अर्जुन उससे कहता है कि जुर्म को खत्म करना ही मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। अर्जुन की बातों में प्रकाश को एक अलग जज्बा दिखाई देता है और प्रकाश अभी भी अर्जुन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसीलिए प्रकाश अर्जुन की माँ से मिलने उसके घर पर जाता है। वहाँ वैजयंती प्रकाश को सारी बातें बताने लगती है। असल में 4 साल पहले वैजयंती अपने अधिकारियों के साथ एक गुंडे से लड़ रही थी। उस दिन वैजयंती का जन्मदिन भी था। अर्जुन हर साल की तरह अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर उस गुंडे को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तभी अर्जुन उसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करता है और वैजयंती अर्जुन को भी एक IPS ऑफिसर बनाना चाहती थी। वहीं अर्जुन भी ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर हम अर्जुन की गर्लफ्रेंड चित्रा को देखते हैं, जो अर्जुन के परिवार से बहुत घुल मिल गई थी और वैजयंती और अर्जुन के पिता को चित्रा बहुत पसंद थी। वो सभी बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। अगले दिन अर्जुन अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए चला जाता है। उसके बाद एक ऐसी खबर आती है जो सुनकर अर्जुन फौरन भागते हुए वैजयंती के पास आता है। असल में अर्जुन के पापा एक नेवी ऑफिसर थे जो कुछ ऑफिसर के साथ समुद्र में गए थे, पर मौसम खराब होने के कारण उनका जहाज पानी में डूब जाता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलता। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसे ऐसे अकेले छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद अर्जुन काफी परेशान बैठा था। तभी सत्यम आकर अर्जुन से कहता है कि तुम्हारे पापा को जानबूझकर मारा गया है और कुछ लोगों ने महाकाली को तुम्हारे पापा को पकड़कर ले जाते देखा था। सत्यम उसे बताता है कि महाकाली नाम का एक गुंडा पूरे शहर में ड्रग डीलिंग का काम करता है और एक दिन महाकाली अपनी नाव में ड्रग लेकर जा रहा था और अर्जुन के पापा ने बीच समुद्र में महाकाली की नाव को सील कर दिया था। और जब ये बात महाकाली को पता चली तो महाकाली ने अर्जुन के पापा को मार डाला। अर्जुन ये सुनते ही गुस्से में महाकाली को मारने लगता है, मगर वैजयंती अर्जुन को रोक देती है। वैजयंती उससे कहती है कि तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए और मैं महाकाली को सजा दिलवा कर रहूंगी। अर्जुन भी उनकी बात मानकर अपने गुस्से को मन में दबा लेता है। फिर अर्जुन काफी मेहनत करने के बाद UPSC के एग्जाम में 6ठी रैंक हासिल करता है और बहुत ही जल्दी अर्जुन IPS बनने वाला था।
दूसरी तरफ वैजंती महाकाली के ऊपर हत्या के मामले में केस करती है, पर कोई सबूत न होने के कारण महाकाली को छोड़ दिया जाता है। अब महाकाली के आदमी कोर्ट के बाहर जश्न मनाने लगते हैं। वहीं महाकाली का राइट हैंड पिड्डी थाली जल्दबाजी में अर्जुन से कहता है कि तुम लोग हमारे बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हारे पापा को हम लोगों ने ही मारा था। पिड्डी थाली की बातें सुनकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में पिड्डी थाली को बहुत मारता है। तब पिड्डी थाली के आदमी अर्जुन को मारने के लिए आने लगते हैं, पर उनके पास आने से पहले ही सत्यम अर्जुन को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से ही अर्जुन एक गुंडा बन गया था। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। प्रकाश को अर्जुन के बारे में सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर अर्जुन की जगह पर कोई भी होता तो वो यही करता। दूसरी तरफ पठान काफी सालों से जेल में बंद होता है और आज पठान का बेटा उससे मिलने जेल में आता है। तब पठान का छोटा बेटा असगर उससे कहता है कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं वैजंती से आपका बदला जरूर लूंगा। और यहाँ अर्जुन अपने घर में बैठा होता है। तभी शिवाजी अर्जुन से आकर कहता है कि महाकाली शहर में वापस आ गया है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में महाकाली को मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले चित्रा अर्जुन को अपने साथ लेकर अकेले में जाती है। वहीं चित्रा अर्जुन से कहती है कि मैं बहुत जल्दी माँ बनने वाली हूँ, जो सुनते ही अर्जुन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। फिर अर्जुन और चित्रा ये खुशखबरी वैजंती को बताने जा रहे थे, पर जैसे ही वो लोग वैजंती के पास पहुंचते हैं वैसे ही अजगर उन लोगों पर हमला कर देता है। तब अर्जुन उसे पकड़कर मारने लगता है। यहाँ फिर पुलिस ऑफिसर आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वैजंती ये देखने के बाद चित्रा से कहती है कि मैंने तुम्हें अर्जुन से शादी करने के लिए मना किया था, अगर तुम अर्जुन के साथ रहोगी तो ऐसे ही तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। लेकिन वैजंती को ये बात पता ही नहीं थी कि अजगर अर्जुन को मारने नहीं बल्कि उसे मारने आया था। खैर घर पर अर्जुन को चित्रा के बारे में सोचकर टेंशन होती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में भार्गव अजगर से पूछताछ कर रहा है, तो अजगर भार्गव से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे पापा सभी लोगों को मार देंगे। इतने में पुलिस स्टेशन के अंदर पठान के गुंडे आ जाते हैं, लेकिन गुंडों के अजगर तक आने से पहले भार्गव कमरे को अंदर से बंद कर देता है, जिससे वो गुंडे अंदर नहीं आ पाते। वो गुंडे भार्गव से कहते हैं अगर तुमने अजगर को हमारे हवाले नहीं किया तो हम लोग एक एक करके तुम्हारे अधिकारियों को मार डालेंगे। उसके बाद अर्जुन को पता चल जाता है कि अजगर अर्जुन को मारने नहीं बल्कि उसकी माँ को मारने आया था। इसीलिए अर्जुन गुस्से में पुलिस स्टेशन जाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सारे गुंडे अधिकारियों को मारने लगते हैं। अफसरों को मरता हुआ देखकर भार्गव काफी इमोशनल हो जाता है। वो अधिकारियों की जान बचाने के लिए अजगर को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और उन सभी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। फिर अर्जुन कॉल पर पठान को धमकी देता है कि तुमने मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद हम वैजंती को देखते हैं। प्रकाश वैजंती को कॉल पर कहता है कि मैं आपके घर के बाहर ऑफिसर रखवाली को लगा रहा हूँ, मगर वैजंती सुरक्षा लेने के लिए मना कर देती है। इसके बाद वैजंती के घर पर कॉलोनी के बाकी लोग आते हैं। वो वैजंती से कहते हैं कि आपके घर के बाहर जो गुंडे रखवाली कर रहे हैं उनको कॉलोनी से बाहर जाना होगा। असल में वो गुंडे अर्जुन के कहने पर वैजंती की रखवाली कर रहे थे। ये देखकर वैजंती को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कार में बैठकर अर्जुन के घर जाने लगती है। वहीं अर्जुन अपने घर आता देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वैजंती सीधा आकर अर्जुन को थप्पड़ मार देती है। वैजंती अर्जुन से कहती है कि क्या मैंने तुमसे सिक्योरिटी मांगी थी, तुम अपने गुंडों को वहाँ से हटने के लिए कहो। तभी अर्जुन को ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी हटानी पड़ती है और अर्जुन भी दुखी होकर घर से चला जाता है। फिर वैजंती शिवाजी से कहती है कि अर्जुन तुम्हारे कारण आज गुंडा बना है, तुम्हें उस दिन अर्जुन को पुलिस के पास लाना चाहिए था, मगर तुमने उसके बदले अर्जुन को गुंडा बना दिया। इस पे शिवाजी उसे सारी सच्ची बातें बताने लगते हैं। यहाँ पूरे इलाके पर महाकाली नाम के गुंडे का राज चलता था और महाकाली का राइट हैंड पैडी थाली अक्सर औरतों के साथ गलत व्यवहार करता था, जिसकी वजह से कोई भी औरत बाहर निकलने से डरती थी। लेकिन अर्जुन ने फैसला किया था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। इसीलिए अगले दिन वेंकट नाम का एक अधिकारी अर्जुन को अपने साथ गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था और अर्जुन के जाते ही उस बस्ती में महाकाली आ जाता है। महाकाली सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। साथ ही महाकाली छोटी बच्चियों के मुंह में डाल देता है। तब शिवाजी रोते हुए वेंकट को कॉल करते हैं कि सर आप जल्दी से पुलिस लेकर यहाँ आइए, नहीं तो महाकाली सबको मार देगा। पर वेंकट इस बात को जरा भी सीरियसली नहीं लेता और वेंकट भी महाकाली के लिए काम किया करता था। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और वो वेंकट को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन के काफी बार कहने के बाद भी वेंकट गाड़ी नहीं रोकता। इसी वजह से अर्जुन को वेंकट और बाकी अधिकारियों को मारना पड़ता है। फिर अर्जुन भागते हुए गांव वालों के पास
पास आता है। यहाँ महाकाली और उसके गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वहीं अर्जुन महाकाली के गुंडों को बहुत मारता है और अर्जुन जैसे ही महाकाली के गुंडों को मारने वाला होता है उसी पल महाकाली नाव में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। तभी अर्जुन महाकाली को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन अर्जुन फैसला करता है कि वो हमेशा गांव वालों की रक्षा करेगा और शिवाजी भी उसकी मदद करने का वादा करता है। जिसके बाद वैजंती सारी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। वैजंती अभी तक अपने बेटे को सिर्फ गलत समझती थी, पर असल में अर्जुन तो ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रहा था। हालांकि अर्जुन कभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता था। फिर वैजंती घर पर आकर अपने बेटे को याद करने लगती है। अब अर्जुन पिछले 4 साल से बार बार अपनी माँ का जन्मदिन मनाता हुआ आता है, मगर वैजंती गुस्से के कारण अर्जुन से कभी बात नहीं करती थी। फिर हम पठान के बड़े बेटे राकेश को देखते हैं, जो अपने पापा से मिलने जेल में आता है, पर पुलिस अधिकारी राकेश को पठान से मिलने नहीं देते और यहाँ हमें पता चलता है कि आज रात पठान को जेल में फांसी होने वाली है। जब ऑफिसर्स पठान को फांसी लगाने के लिए लाते हैं तो वहाँ बाकी कैदी उन सभी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। वहाँ पठान इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम जाकर मीडिया से कहो कि पठान को फांसी हो चुकी है। तो इंस्पेक्टर भी उसकी बात मानकर मीडिया से झूठ कहता है कि पठान को तो फांसी हो गई है। ये सुनकर राकेश काफी दुखी हो जाता है। उसी समय पठान जेल से बाहर आता है और वहीं अपने पापा को जिंदा देखकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी शिवाजी को कॉल करके महाकाली का पता बता देता है, तो शिवाजी भी अपने आदमियों के साथ उसे मारने चला जाता है। लेकिन शिवाजी ये बात नहीं जानता था कि ये सब महाकाली की चाल है। फिर महाकाली शिवाजी के सभी लोगों को जान से मार डालता है। तभी शिवाजी के सामने प्रकाश आता है। प्रकाश को महाकाली के साथ देखकर शिवाजी काफी परेशान हो जाता है। प्रकाश शिवाजी से कहता है कि वो रेड लाइन फार्मा कंपनी का मालिक है और महाकाली मेरे कहने पर ड्रग बेचता था। साथ ही साथ प्रकाश ने ही वैजंती पर हमला करवाया था। प्रकाश की सच्चाई जानने के बाद शिवाजी के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रकाश अर्जुन से आकर कहता है कि तुम्हारे सारे दुश्मन मर चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें भी सरेंडर कर देना चाहिए और हमने रेड लाइन कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर अर्जुन थोड़े समय के लिए सोचने लग जाता है कि उसको खुद को सरेंडर करना चाहिए या नहीं। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में शिवाजी को देखते हैं। डॉक्टर इलाज करने के लिए शिवाजी को ले जा रहे होते हैं। असल में ये हुआ था कि जब प्रकाश शिवाजी को मारने वाला था उससे पहले शिवाजी प्रकाश को चकमा देकर वहाँ से भाग निकला था और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। तब कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। फिर हम पुलिस स्टेशन में प्रकाश और अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन खुद को सरेंडर करने आया था, पर आज अर्जुन की माँ का जन्मदिन था, इसलिए अर्जुन प्रकाश से कहता है कि आज मैं अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद खुद को सरेंडर कर दूंगा। इसके बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन अपने घर में माँ के लिए केक बना रहा होता है। उस समय वहाँ अर्जुन के साथी आकर उसे बताते हैं कि किसी ने गाँव वालों की सभी बोट में आग लगा दी है। ये सुनते ही अर्जुन भागते हुए गांव वालों के पास जाता है, तो गांव वाले कहते हैं कि महाकाली ने हमारी नाव में आग लगा दी है। तभी अर्जुन को समुद्र में महाकाली दिखाई देता है। तब अर्जुन भी उसका पीछा करने लगता है। उसी समय अर्जुन के पास पठान का एक आदमी आता है, जो अर्जुन से कहता है कि तुम्हें यहाँ लाना हमारी एक चाल थी और पठान तुम्हारी माँ को मारने जा रहा है। इसके बाद वो आदमी खुद को गोली मार लेता है। फिर अर्जुन को अपनी माँ की बहुत टेंशन होने लगती है। दूसरी तरफ प्रकाश और बाकी के बड़े अधिकारी वैजंती के घर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आते हैं। साथ ही चित्रा भी वैजंती के घर पर जा रही थी। फिर जैसे ही चित्रा वैजंती के घर के पास पहुंचती है, तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद पठान अपने आदमियों के साथ वैजंती के घर पर हमला कर देता है और वैजंती बाकी अधिकारियों के साथ एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है और पठान के आदमी हर जगह वैजंती को ढूंढने लगते हैं। अब ऑफिसर्स पठान को रोकने आते हैं, पर पठान ने वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लिया था। इसी वजह से पुलिस भी पठान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उधर पठान भार्गव से कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और पुलिस के पास पठान के बेटे को छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। तब भार्गव जल्दी से पठान के छोटे बेटे को लेकर आने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन भी अपनी माँ को बचाने के लिए बोट से आ रहा होता है। तब पठान वैजंती को बाहर लाने के लिए चित्रा को पकड़ लेता है। फिर पठान स्पीकर पर वैजंती से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी बहू को मार दूंगा। ये सुनकर वैजंती पठान के सामने आ जाती है। वहाँ पठान के आदमी वैजंती को काफी मारते हैं, जिसकी वजह से वैजंती घायल हो जाती है। तभी भार्गव पठान के बेटे को लेकर आ जाता है और भार्गव के साथ पुलिस की वर्दी में अर्जुन भी आया था। जिसके बाद पठान अपने आदमियों के साथ मिलकर सबको मारने लगता है,
पर उससे पहले ही अर्जुन पठान को मारने लगता है। अर्जुन पठान के छोटे बेटे को भी जान से मार डालता है। फिर अर्जुन पठान के बड़े बेटे को मारने वाला होता है, मगर प्रकाश अर्जुन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें पठान के बड़े बेटे को छोड़ देना चाहिए, वरना पठान मासूम लोगों को जान से मार देगा। अर्जुन भी लोगों की जान बचाने के लिए उसके बेटे को छोड़ देता है। उसी समय शिवाजी अस्पताल से भागते हुए अर्जुन के पास आता है। यहाँ शिवाजी अर्जुन को सारी सच्चाई बता देता है कि प्रकाश ही रेड लाइन फार्मा कंपनी का मालिक है जो तुम्हारी माँ को मारना चाहता है। अर्जुन ये सब जानकर प्रकाश पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी प्रकाश एकदम से अर्जुन को गोली मार देता है और अर्जुन सीधा जमीन पर जा गिरता है। साथ ही साथ पठान भी अर्जुन को मारने लगता है, लेकिन अर्जुन दोबारा खड़ा होकर पठान से लड़ता है। इसी लड़ाई के बीच अर्जुन की हालत भी खराब हो जाती है और पठान के आदमी इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन का एक हाथ हथकड़ी से बांध देते हैं। फिर पठान अर्जुन से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को मारूंगा। और जैसे ही वो वैजंती को मारने जा रहा होता है, तब अर्जुन अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। इसीलिए अर्जुन अपना हाथ तलवार से काट लेता है, जो देखकर पठान भी काफी डर जाता है। अब अर्जुन अपने एक हाथ से ही उन सभी गुंडों से लड़ता है। यहाँ अर्जुन को अकेला लड़ते देखकर वहाँ के बाकी लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो लोग एक साथ पठान के आदमियों पर हमला कर देते हैं। तब अर्जुन पठान के साथ साथ प्रकाश को भी तड़पा तड़पा कर मार देता है और अर्जुन की माँ अपने बेटे की इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर अगले दिन अर्जुन फैसला करता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। तभी हम पुलिस स्टेशन में महाकाली को देखते हैं। महाकाली पुलिस स्टेशन में आराम से बैठा होता है और उस समय पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जुन आता है, जिसे देखकर महाकाली की हवा टाइट हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब शायद दोस्तों अर्जुन ने ही महाकाली को भी मार दिया होगा, जो हमें दिखाया नहीं जाता। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।